ओके, सर्कल्स के हम कुछ थ्योरम्स को देखते हैं। जैसे कि पहला थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसे आप एक सर्कल लेते हो, इस सर्कल में आपको दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स, सपोज कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। ये दोनों कॉर्ड आपको इक्वल दिए गए हैं। अब इनका कहना है अगर कॉर्ड इक्वल हुए तो वो इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पे। ठीक है, अब सेंटर है इधर ओ, तो ये कॉर्ड सेंटर में जो एंगल बनाता है उसका नाम है AOB, डेफ एंगल। और ये जो कॉर्ड है ये सेंटर में एंगल बनाता है COD, एंगल COD, ये दो एंगल बनाता है। अभी इनका कहना है अगर कॉर्ड दोनों इक्वल हुए तो फिर ये दोनों कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल बनाएंगे, हमें ये बात प्रूव करना है। तो हमारे पास इसमें गिवन है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD, और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों सेंटर में इक्वल एंगल बनाते हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, हमें ये बात प्रूफ करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपको सेम टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट वे में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको दो अलग अलग सर्कल दिए जाएंगे और आपको बोलेगा कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल का ये मतलब होता है कि उनका जो रेडियस है वो दोनों रेडियस आपको सेम मिलेंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब सेम रेडियाई वाले सर्कल्स को हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलते हैं। तो सेम थ्योरम कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए भी हो सकता है। आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है और दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है। ओके, कॉर्ड सपोज दिस इज AB, दिस इज कॉर्ड CD, दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड इक्वल है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों कॉर्ड इक्वल है। अभी आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल बनाएंगे। सो दिस इज M, दिस इज N, तो हमें ये दोनों इक्वल बताना है। तो बहुत सिंपल है, आपको जस्ट इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जैसे मैं इस ट्राइंगल की इस रेडियस को इस ट्राइंगल के इस रेडियस के साथ इक्वल बोल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों रेडियस ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल में रेडियस इक्वल होता है। मैं इस रेडियस को इस रेडियस के साथ इक्वल बोल सकता हूं, अगेन रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और इस कॉर्ड को इस कॉर्ड के साथ इक्वल बोल सकता हूं क्योंकि ये तो गिवन में दिया है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो जब हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया इन दोनों ट्राइंगल को अंडर SSS क्राइटेरिया, तो हमें CPCT में एंगल इक्वल मिल जाएंगे। ये हो गया डिफरेंट सर्कल अगर हमें दे तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल को प्रूफ करने के लिए दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा और बाई CPCT हमें इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। और ये सेम सिंगल सर्कल में भी अगर दे तो हमें यही करना है। ये हमें एक ही सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड दिया गया है और ये दो इक्वल कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल बनाना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम जस्ट उसे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे दोनों ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, इन दोनों ट्राइंगल COD। ओके, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं। गिवन में हमें दिया गया AO इक्वल्स टू OD, ये रेडियस है। सेकंड पॉइंट हम लेंगे OB इक्वल्स टू OC, ये दोनों हम रीजन में डालेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, रेडियस, ये दोनों हम लोग लेंगे रेडियस। ठीक है, क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास गिवन में है AB इक्वल्स टू CD, ये गिवन। तीन पॉइंट हमारे पास हो गए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय क्राइटेरिया SSS। तो हम बाय CPCT लिख देंगे, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, हैज प्रूव्ड। ओके, तो हमने इस थ्योरम में क्या सीखा, अगर दो कॉर्ड इक्वल हुए तो वो दो कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल बनाएगा। ओके, क्लियर।
इस थ्योरम पे बेस्ड एक सम भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसी थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। सपोज ये एक सर्कल है, इस सर्कल में AB is equals to BC. This is suppose center. Okay. Radius OA, OB, OC radius. This is another chord. ये कॉर्ड डिफरेंट है AB और BC से, उनके लेंथ के साथ ये AC कॉर्ड मैच नहीं करता, वो अलग है। अच्छा, अभी मुझे प्रूफ करना है कि OB is the perpendicular bisector of AC। मुझे ये बात प्रूफ करना है। OB is the perpendicular bisector of AC, मुझे ये बात प्रूफ करना है। मैं ये थ्योरम यूज करूंगा, कैसे यूज होता है मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पे। अच्छा, तो मेरे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है, ठीक है। इस थ्योरम में भी ये बात है, ओके। अच्छा, अब इस थ्योरम के केस में क्या लिखा है कि अगर कॉर्ड इक्वल हुए तो सेंटर में ये इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। अब आप कॉर्ड AB को ले लो, ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर में? AOB, एंगल AOB। AB कॉर्ड सेंटर में AOB बना रहा है, BC कॉर्ड सेंटर में BOC बना रहा है। तो अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर में इक्वल एंगल बनेगा, ओके। तो मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं, ओके। प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस AB is equals to BC, therefore angle AOB equals to BOC, right? सपोर्टिंग स्टेटमेंट हम लिखेंगे इस थ्योरम को, इन शॉर्ट लिखेंगे इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। इतना पार्ट आप नहीं लिखने से भी चल जाएगा, शॉर्टकट। आप इस सपोर्टिंग सेंटेंस को यहां एज ए रीजन डालो, ओके। इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, ओवर, क्लियर। आपको ये फर्स्ट मिल गया, मैं इसे पॉइंट नंबर 1 पुट कर देता हूं, पॉइंट नंबर 1, ओके। अच्छा, अब एक नाम डाल देते हैं यहां पर, तो हमें क्या मिला? ये दो एंगल हमें इक्वल मिल गया, ठीक है। मैं इनको एक नंबर डाल देता हूं, एंगल 1 एंड एंगल 2। सो यहां पे एंगल 1 एंड एंगल 2, ओके। सो ये इनको नंबर 1 डाल दिया, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, क्लियर। अच्छा, अब मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, क्लियर। क्या ट्राइंगल है? एम ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल COM। हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल। सेकेंड पॉइंट, ON कॉमन। थर्ड पॉइंट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जस्ट प्रूव्ड। रीजन पुट करते हैं, रेडियस। सेकेंड पॉइंट, कॉमन। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम 1। हमने इक्वेशन 1 डाल रखा था उसको, जहां पे हमने प्रूव किया। 3 पॉइंट हमारे पास हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COM। हो गया? नोट कर रहे हो ना आप लोग? हाँ, तो ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अभी सिंप्लिसिटी में मैं AM को MC के साथ इक्वल बता सकता हूं, बाई सिंप्लिसिटी। AM इक्वल्स टू MC, मैं ये बात प्रूव कर सकता हूं, ये मैंने सिंप्लिसिटी में लिख दिया। अच्छा, इसके लिखने से मेरे को जो बात प्रूव करना था, OB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, इस सेंटेंस का आधा पार्ट मैंने प्रूव कर दिया। कैसे? OB इज द बाइसेक्टर ऑफ AC, ये बात तो प्रूफ हो गया, क्योंकि अगर OB AC को बाइसेक्ट करता है तो हमें AM और MC इक्वल मिलेगा, तो वो मिल चुका है, मतलब हमने बाइसेक्ट प्रूफ कर दिया। मैं इस इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देता हूं, ओके, क्लियर। अच्छा, अभी मैं कुछ पोर्शन इधर करता हूं। अच्छा, अभी एक और पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को और थोड़ा पार्ट प्रूफ करना बाकी है सेंटेंस का। OB इज द परपेंडिकुलर ऑफ AC, ये मेरे को प्रूफ करना बाकी है। तो मैं परपेंडिकुलर का पहले मतलब समझ लेता हूं। कोई भी लाइन अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर हुआ तो हमें वहां पे 90 डिग्री मिलता है ना। OB AC के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो AC के ऊपर ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, तो यहां भी 90, यहां भी 90, है ना। तो अगर ये दोनों जगह 90-90 प्रूफ कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है।
तो मैं सीपीसीटी में इनको ना इक्वल ले लूंगा, क्योंकि हमने अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, तो इसको और इसको अगर कॉन्ग्रुएंट किया तो सीपीसीटी में हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखा ही सकते हैं, तो हम इनको इक्वल दिखा देते हैं। तो ये एक सीपीसीटी में तो हमें यह मिला। ऑल्सो हमें एंगल AMO इक्वल्स टू CMO हमें ये भी लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जबकि ये दोनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, तो हम इसे लीनियर पेयर बोल सकते हैं। AMO प्लस CMO इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके, इट इज अ लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा, अब सिंस दोनों आपस में इक्वल है, मैं इनको एक काम करता हूं, x डाल देता हूं, लेट सी, मैं इन दोनों को x ले लेता हूं, ठीक है। जबकि दोनों आपस में इक्वल है तो इनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, जबकि हम इनका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं जानते अभी, तो अभी मैंने इनका वैल्यू x ले रखा होगा। अभी मैं इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर देता हूं, x प्लस x इक्वल्स 180 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस x इक्वल्स 180 इंप्लाइज दैट x इक्वल्स 180 अपन 2, ओके। तो इंप्लाइज दैट x हमें क्या मिला, 180/2 90 डिग्री, तो x 90 मतलब ये भी 90 ये भी 90, हमें दोनों हमें 90 डिग्री मिल गया। तो देयरफॉर एंगल AMO इक्वल एंगल CMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसे आप पॉइंट नंबर 3 डाल दो। अब आप लिख दो फ्रॉम 2 and 3, 2 में क्या मिला, बाइसेक्टर OB बाइसेक्ट AC, एंड 3 में हमें क्या मिला, 90 डिग्री, सो OB इज द परपेंडिकुलर ऑफ AC, दोनों बात मिल गया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 OB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो आपने देखा कैसे मैंने इस थ्योरम को यूज किया इस क्वेश्चन में, क्लियर हो गया।